स्टार्ट कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स तीन तरह के। पहला है जीआई, सेकंड है ऑप्टिकल, एक और कौन सा था, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल तो ये वाला ट्राई कर रहे हैं, ये क्लास में पढ़ेंगे। जीआई के लिए कोई बताओ कंडीशन क्या थी। दे आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू, किस तरह का रोटेशन चाहिए, रेस्ट्रिक्टर रोटेशन। रेस्ट्रिक्टर रोटेशन या तो पाई बॉन्ड होता है या फिर रिंग होती है। और एक और कंडीशन थी कि एक एटम के ऊपर दो एटम सेम नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी डिफरेंट। तीन तरह का हमने पढ़ लिया जीआई। पहला पढ़ा है सिस्टर्स, अगर सिमिलर एटम दो मिल गए, सेम साइड पे सिस, ऑपोजिट साइड पे ट्रांस, इजेड कहीं भी कर सकते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस देके, और सिन एंटी। ठीक है, इसके बिना हमने कुछ फॉर्मूले किए हैं। अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रहते हैं, 2 3 4, तो उनके लिए नंबर ऑफ जीआई के लिए फॉर्मूले हैं। अगर तो अनसिमेट्रिकल है फिर तो होता है 2 की पावर n। n है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, सॉरी सिमेट्रिकल है, तो ओड है या इवन है, दो फॉर्मूले हैं। हैंड रेज करके बताओ अगर किसी को इवन वाला फॉर्मूला याद है तो। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1 इवन के लिए। और के लिए पहला तो सेम ही है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2 और के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ये वाला पढ़ रहे हैं। आइसोमर्स में लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किसे कहते हैं। उल्टा है जीआई का, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होता था, रोटेशन नहीं होती थी तो बनते थे जीआई। इसमें उल्टा है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन होती है, और रोटेशन की वजह से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ऑपोजिट है जीआई का, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। उल्टा है, पाई नहीं होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होने की वजह से डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कैसे होगा, एग्जांपल, कार्बन कार्बन बॉन्ड बेटा मीथेन में तो होता ही नहीं। पहली बात, अल्केन्स में होगा ये, अल्केन्स कैन शो कन्फर्मेशनल आइसोमर। एल्कीन अल्काइन नहीं दिखा सकते क्योंकि उनमें क्या है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चाहिए। सिंगल बॉन्ड किस में रहता है, अल्केन में। जनरल कभी पूछा था, अभी बताओ अल्केन अल्कीन अल्काइन में से किस में तुम्हें लगता है ये वाले होने चाहिए, तो हम कहेंगे फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के राउंड है, तो सिग्मा बॉन्ड किस में रहता है, अल्केन में। अल्कीन में तो होता है, जनरल अगर क्वेश्चन। अल्केन्स में मिथेन नहीं दिखाएगा, इथेन से स्टार्ट होगा। इथेन इज स्मॉलेस्ट एल्केन that can show conformational isomer, क्योंकि इथेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड आ जाएगा ना। मिथेन में एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड कहां से आएगा, इथेन में आ जाएगा। तो इथेन में कैसे बनते हैं कन्फर्मेशनल,
कार्बन कार्बन के अराउंड रोटेशन से स्टीरियोआइसोमर कैसे बनते हैं। डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं। स्टीरियोआइसोमर हम कहते थे अगर रिलेटिव पोजीशन अलग अलग हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियोआइसोमर। और इथेन में कार्बन कार्बन के ऊपर रिलेटिव पोजीशन कैसे अलग होगी, एक कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 3 H लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन पे भी कितने H लगे हुए हैं, 3। तो मान लो ये कोई कार्बन है, इधर एक कार्बन, इधर एक बॉन्ड है, इस पे भी 3 एटम है, इस पे भी 3 एटम है। मान लो मैं फिंगर दिखा देता हूं, ये 2 फिंगर्स एक थंब, ये क्या है, 3 एटम है। रिलेटिव पोजीशन कैसे अलग हो रही है, मेरे थंब देख लो, मान लो ये 2 H हैं, ये 2 H बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एक पोजीशन है। लेकिन अगर मैं इसे घुमा दूं ऐसे सिंगल बॉन्ड के राउंड, ये मेरा थंब इससे दूर चला जाए, बीच में दिखने लग जाए आपको, तो ये पोजीशन को आप पहचान पा रहे हो भी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है रिलेटिव पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, अलग है। इसमें आगे वाला थंब दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिख रहा, छुप जाता है इसके पीछे, लेकिन इसमें पीछे वाले भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। क्या इन दोनों पोजीशन को रिलेटिव पोजीशन हम अलग अलग मान सकते हैं बेटा? तो ये पोजीशन जो अलग अलग बन रही है, बन क्यों रही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन में कर सकता हूँ, रोटेशन की वजह से अलग अलग पोजीशन बने जा रही हैं। ये जो 2 रिलेटिव पोजीशन अलग अलग बनती हैं, अगर हम इन्हें आइसोमर का नाम दे दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर तो सिर्फ ये कहता है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, अलग अलग। सिस ट्रांस भी तो यही थे, है ना। लेकिन क्योंकि ये रोटेशन होने की वजह से बन रहे हैं तो इन्हें सिस ट्रांस तो नहीं कहेंगे, इनके लिए नाम क्या दिया है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। और इन्हें कन्फर्मेशन आइसोमर को हमने पढ़ना है भी, ये ऐसे रोटेशन से कितने बनेंगे, उनके नाम क्या रखें, ये चीजें हम इसमें समझें। इथेन की अगर बात करें तो इथेन के केस में 2 आइसोमर उसने नाम दिए हैं, एक को कहा जा रहा है एक्लिप्स, एक को कहा जा रहा है स्टैगर्ड। एक्लिप्स और स्टैगर्ड, फिर से यहां आ जाओ, जब ये आपस में ओवरलैपिंग पोजीशन है, एक थंब है आगे वाला, पीछे वाला भी थंब है, कवर कर रहे हैं, जब एक दूसरे को ढक लेते हैं, ओवरलैपिंग पोजीशन है, इसे कहा जाता है एक्लिप्स। एक्लिप्स इसका शायद नाम इसलिए पढ़ा हो, जैसे तुम सन एक्लिप्स सुनते हो, मून एक्लिप्स, ये क्या होता है, एक दूसरे को ढक लेते हैं, ढकने को एक्लिप्स कहते हैं, है ना। तो एक्लिप्स में भी इस वजह से हो कि एक आगे वाला पीछे वाले को ढक लेता है, उसे कहते हैं एक्लिप्स। और एक जब बिल्कुल दूर चला जाता है, बीच में दिखेंगे सारे, इसे क्या कह देंगे, स्टैगर। तो 2 तरह के आइसोमर बनते हैं, एक होता है एक्लिप्स, एक होता है स्टैगर। एक्लिप्स में मान लो ये वाले 2 थंब बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, नजदीक है, और ये वाला क्या होगा, सबसे दूर, और घुमाऊंगा तो इधर नजदीक आ जाएगा। तो एक सबसे क्लोज वाली पोजीशन है, एक सबसे दूर वाली पोजीशन है। क्लोज वाली को एक्लिप्स कह देते हैं, दूर वाली को स्टैगर। क्लियर है। तो इसके 2 नाम रखे हैं, एक्लिप्स एंड स्टैगर। बात समझ आ गई। ऐसे ही थेन प्रोपेन ब्यूटेन तक हमने पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा है नहीं डिटेल में, हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि ये मैं तुम्हें 3D में ऐसे तो दिखा पा रहा हूं कि ये वाले थर्म्स एक साइड पे हैं एक्लिप्स, दूर चले गए स्टैगर, लेकिन ड्रॉ करके कॉपी पे कैसे दिखाएं, क्योंकि कॉपी पे तो हमें अभी तक तो एक ही फॉर्मूला बनाना आता है, ये वाला। इसमें चेक करो क्या कोई एक्लिप्स स्टैगर हम दिखा सकते हैं। ये तो एच और एच हमेशा सेम एक्लिप्स ही दिख रहे हैं मुझे, तो क्या मैं इसे दिखा सकता हूं तो मैं स्टैगर बना के इसको एच और एच को हिला ही नहीं सकता, हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है। तो आगे बढ़ने से पहले कौन कौन से बनेंगे, हमें थोड़ा सा कॉपी पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, दिखाना कैसे है, ताकि देख के किसी को पता चले भी ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर है। वो दिखाने के लिए कुछ एक फॉर्मूले रिप्रेजेंट करने सिखाए हैं हमें, वो रिप्रेजेंट करना सीखेंगे हम, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे कहते हैं न्यूमैन फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट है न्यूमैन, जिसे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर न्यूमैन फॉर्मूला कहते हैं।
जिससे हम एक्लिप्स या स्टैगर शो कर पाएंगे कॉपी पे 2D में कि ये एक्लिप्स है और ये क्या है, स्टैगर। और ये कैसे दिखाना है, इसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने हमें ऐसे बताया है। ये कहता है 2 कार्बन जिनमें आप रोटेट करोगे बॉन्ड, उन्हें आप कॉपी पे ऐसे दिखा लोगे, एक कार्बन को एक डॉट से दिखा के उसके ऊपर 3 लाइंस एक जितने डिस्टेंस पे खींच दो। वो 3 लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, 3 एटम को जो इस पे लगे हुए हैं, एक एच और एक एच C1 पे। ये तीनों हमें पता है एक जैसे डिस्टेंस पे हैं, आपस में जो बॉन्ड एंगल है वो एक जैसा है, तो हम तीनों को ऐसे दिखा सकते हैं भी 3 एच हैं जो एक कार्बन पे लगे हुए हैं। एक कार्बन को डॉट से दिखा दो, जो सेकंड कार्बन है बेटा उसे इसके ऊपर ही लेके आना है। और वो कैसे लेके आएंगे, वो कहता है ऐसे इमेजिन करो कि अगर मैं इसे ऐसे उठा लूं, ये वाले कार्बन पे जो 3 एटम लगे हैं ये मुझे फ्रंट पे दिखाई देंगे, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तीनों एक जितनी डिस्टेंस पे होने की वजह से 3 लाइंस आ गई। एक जो पीछे कार्बन है उस पर भी आपको 3 लाइंस निकलती दिखाई देंगी, 3 एटम निकलते दिखाई देंगे। लेकिन आगे वाले एटम को अगर आप डॉट से दिखा दोगे, पीछे वाले को डॉट से दिखाने का फायदा नहीं है, फिर तो पता नहीं चलेगा कौन सा है। पीछे वाले को हम सर्कल से दिखा देते हैं। वैसे भी सर्कल से वो इस तरह कह रहा है कि अगर मैं आगे से देखूंगा तो इसका तो मुझे सेंटर दिखाई देगा, लेकिन पीछे वाले का सेंटर नहीं दिखेगा, मुझे साइड वाली जो पेरिफेरी बाउंड्री है वो दिखाई देगी। तो इसे बाउंड्री से 3 लाइनें दिखा देंगे, और बाउंड्री से 3 लाइंस निकलती हुई दिखाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे भी दिखा सकता हूं मैं। अगर इसके पीछे दिखा दूंगा तो मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि ये वाले एच बिल्कुल छुपे हुए हैं इसके पीछे, H1 के पीछे H2 है, इस H1 के पीछे ये वाला H, इसके पीछे ये वाला। इसे मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, एक एटम ब्लैक वाला ले लिया, एक कार्बन क्या ले लिया, ब्लू वाला। ये इक्लिप्स है। और अगर मैं ब्लू वाले को ऐसे रोटेट करूं, रोटेट करके मैंने H को दूर लेके जाना है, दूर ले जाते हुए मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि मान लो ब्लैक वाला तो वहीं रखें, इसे नहीं छेड़ा, आगे वाला कार्बन इस पे 3 एचएन लगे हुए हैं, लेकिन किसे घुमा दिया, ब्लू वाले को। और अगर ब्लू वाले को घुमा दें, एक एच यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। चेक करो, क्या इसे देख के आपको पहचान आ रही है कि एक अलग है दूसरा अलग है? इनमें से इनमें से क्या मैं इसे ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ ये एच के पीछे एच आ रहा है, एक्लिप्स होगा, ये बीच में आ रहा है तो क्या होगा, स्टैगर। क्या इसमें मैं दिखा क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहा जाता है या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। इसमें जब मैं ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के पीछे ड्रॉ करूंगा तो लिप्स क्या होगा, जब मैं बीच में ड्रॉ करूंगा तो क्या कहूंगा, इससे दिखाना इसके दिखाने के लिए हम फॉर्मूले को से ड्रॉ करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, हो जाएगा ये। कैसे ड्रॉ करें, हम ऐसे कह सकते हैं जो डॉट है वो कौन सा है, फ्रंट कार्बन, डॉट से दिखता है वो कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन। और जो सर्कल से दिखता है वो कौन सा कार्बन है, इससे बड़ा रियल कार्बन। अगर एक दूसरे के बिल्कुल पीछे दिखाएंगे तो कौन सी कंफर्मेशन है, एक्लिप्स। लेकिन अगर ऐसे दिखाएंगे तो कौन सी कंफर्मेशन है, दो तरह के कंफर्मेशन। ठीक है, बढ़िया बेटा। तो इस तरह आगे वो भी प्रोग्राम ड्यूरेशन के बना के देखेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्लिप्स और, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये बॉन्ड एंगल कोई मेजरमेंट कर सकता है, कितना कोण है, यहाँ से यहाँ तक 120 इससे हो गया 360 120, लेकिन ये उसका आधा हो गया तो
इसे मैं बहुत रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट में बिल्कुल इसके पीछे ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा कैसे, तो इसे 0 डिग्री कह देंगे, इसे क्या कहेंगे 60। ये जो कौन है इसे डाईहेड्रल एंगल मान देंगे, बोलते हुए क्या कहेंगे डाईहेड्रल एंगल। ये बॉन्ड एंगल नहीं है बेटा, बॉन्ड एंगल तो देखो एसपीसी क्या है 109 पे चलेगा, बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होगा। इस एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे डाईहेड्रल एंगल, है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे ड्रॉ किया फिगर, अदरवाइज 120 का एंगल तो sp2 का नहीं आता है, ये हम sp2 में दिखा रहे हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव कार्यों में दिख के पता चले कि हाँ ये तकलीफ से होता है। और न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म कि चेन के पूछेगा तो हम कहेंगे 2 बन जाएंगे, क्लिप से स्टैगर्ड, पहचानने को देगा आपको पहचान आ जाएगी, ये क्लिप से स्टैगर्ड है। या अगर पूछेगा कि डाईहेड्रल एंगल कितना है, आपको इसमें 0 का है, क्लियर। ऐसी हम प्रोपेन ब्यूटेन सेकंड ट्राई करते हैं, हेल्थ सिस्टम को देखो, प्रोपेन, प्रोपेन के कंफर्म कितना करेंगे, तो ये क्वेश्चन आता है। प्रोपेन के लिए कंफर्म और कैसे बनते हैं, कितने कार्बन की चेन है प्रोपेन में, 3 कार्बन। एच पूरे करें, पहले पे कितने हैं, सेकंड पे, थर्ड पे, लेकिन क्योंकि मुझे कोई 2 कार्बन का बॉन्ड घुमाना है, तो मान लो मैं ये मेन मान लेता हूँ, एक को फ्रंट एक को रियर, एक कार्बन पे 3 एटम मिल गए, 3 बॉन्ड होंगे, दूसरे में भी 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड में फिर मैं इसे इकट्ठा दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके एच का तो कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि एक पे 3 और दूसरे पे भी 3 बॉन्ड, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है बाकी तो, एक पे भी 3 लाइनें ब्लैक वाली, 3 जगह खींचनी है ब्लू वाली, मैंने ऐसे ही इमेजिन कर लिया कि मैं इसे घुमाऊंगा C1 C2, ये फिर इकट्ठा लिख दिया अपनी साइड, है ना। ओनली डिफरेंस है यहाँ जो 6 एच है ना, 6 में से एक एच की जगह क्या जीरो होता है, बाकी सारा सेम। तो अगर इसके हम ड्रॉ करें, इसके भी 2 बनेंगे, वन इज एग्लिप्स, वन इज स्टैगर, तो इन 2 में सेम वे में पहले एग्लिप्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर क्या करेंगे स्टैगर, तो सेम डिफरेंस चलेगा, ये जगह जगह क्या लगा देंगे, ठीक है। तो मान लो एक कार्बन ये फ्रंट वाला मान लिया, इस पे 3 एच मान लिए, C2 वाले को रियल मान लिया, रिप्रेजेंट कर दोगे, मैं ये वाला रियल मान रहा हूँ, ये वाला क्या मान रहा हूँ फ्रंट, फ्रंट ऐसे दिखा दिया, रियल पे भी 3 एटम्स हैं, स्टार्ट एक्लिप्स से करो हमेशा, एक्लिप्स से अगर स्टार्ट करो तो ऐसे 3 लाइन नीचे से निकल के दिखाई, ठीक है। इस पे जो 3 लाइंस हैं, 3 एटम्स हैं, वो ये वाले हैं नीले वाले, इनमें से एक क्या है मिथाइल, 2 क्या है एच, ठीक है। पहले बड़े वाला ग्रुप पहले लगा दो, बाद में छोटे वाले लगा दो। एच आप अपने एक ही पेन से कर रहे हो तो H1 और 2 नंबर दे दो ताकि मिक्स ना हो, H1 इसे रख देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले कि ये H अलग है, ये दूसरे कार्बन के हैं ना। कलर पेन है तो ठीक है बेटा, तो H1 और H2 कर दो, सिमिलर एटम पता नहीं चलेगा कि किस कार्बन के हैं दोनों, हो जाएगा। ये कौन सा कन्फर्मर है एक्लिप्स, अगर मैं इसे घुमाऊं 60 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज घुमा दें, ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन में कि अगर इसे 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या बनेगा, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब आपको सेंटर वाला कार्बन है उसे नहीं घुमाओ, उससे तो पहले सेम डायग्राम बना लो जो भी है, 3 एच है 1 1, इमेजिन ऐसे करना है कि सर्कल वाला पकड़ के घुमाएं, मान लो सर्कल वाला पकड़ के घुमाएं, तो ये 3 लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएंगी, इन बीच में आ जाएंगी 3,
पहला कन्फर्मर एक्लिप्स था, दूसरा क्या बनेगा स्टैगर। ये बच्चे अब यहाँ आएगा क्या क्या वो कैसे दिखाएं। पहले चैप्टर हो गया और जो मिसाइल है यहाँ से शिफ्ट हो गया, ऐसे घूम गया यहाँ आ गया, तो इस पोजीशन पे क्या आएगा मिसाइल। ये वाला H2 आगे चल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। तो एक कार्बन पे एक बार एक्लिप्स बना, एक बार क्या बना बनेगा। आगे फिर से घुमा के देखो, अगर आपको लगता है कोई नया कन्फर्मर बनेगा तो हम उसे ले लेंगे, लेकिन आगे मुझे लगता नहीं नया बनेगा। अगर मैं इसे फिर से घुमा दूं, चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से घुमा लेंगे, ये H1 है। बताओ ये वाला मिसाइल एक्लिप्स बना लेगा। एक्लिप्स का मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे ऐसे लाइन, यहाँ पे क्या आएगा बताओ yes, इस कार्बन पे H, इस कार्बन। लेकिन ये थर्ड कन्फर्मेशन चेक करना है, फर्स्ट ऐसा नहीं है। पता कैसे करोगे, काउंटिंग करोगे कि किस किस की एक्लिप्सिंग की, तो हम ऐसे काउंट करेंगे तो एक्चुअल एडिशन से एक एक्चुअल में खाएंगे, इसमें भी दो एक्लिप्स एच के हैं, एक किसका है सेम ही सेम है, तो हम कहेंगे फिर रिपीट हो गया, तो फिर आगे ये रिपीट है, इसे काउंट नहीं करेंगे। एक ये बन गया, कितने कन्फर्मर काउंट होंगे दो, दो में से एक का नाम दे देंगे एक्लिप्स, एक का नाम क्या दे देंगे। जैसे मेटामर बना के देखते थे, जब रिपीट होता है तो काउंट नहीं करते थे, ऐसा ही है, बना के देख लेंगे, अगर आपको लगता है रिपीट हो रहा है बनेगा ये दो। तो डिटेल की अगर क्वेश्चन आता है कितने बनते हैं, हम कहेंगे दो बनते हैं। क्या क्या नाम है एक्लिप्स एंड प्रोपेन के कितने बनते हैं, हम कहेंगे दो बनते हैं एक्लिप्स एंड। ऐसे आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट कौन सा आता है इसके बाद ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के बना के देखते हैं। ब्यूटेन के लिए कितने बनेंगे, नहीं होगा तो फ्रंट और बैक को आपसे मान लेना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फ्रंट लिख दो, इससे बैक, स्ट्रक्चर तो वही रहा ना। फ्रंट और रियर को मैंने नाम दिया है, तुम किसी को भी फॉर्म बोल सकते। नेक्स्ट तो ब्यूटेन, ब्यूटेन के बना के देखो। ब्यूटेन में कितने कार्बन का चेन है, चार का। तीन को कार्बन में घुमाया जाएगा, वैसे तो अलग अलग कर देंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग फुल करनी है आपने। एनसीईआरटी में ऐसे कहा है कि जो भी वो कह रहे हैं, जब घुमाने को कहेगा तो सिर्फ मिडिल वाले कार्बन कोशिश करना है कि सिमेट्री एक तरफ आता है, बस एक तरफ आता है, मिडिल वाले दो कार्बन है उन्हें घुमाना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो ब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन का चार, चार में से इसको इसे फ्रंट और रियर मान लेंगे। ये C1 है, ये क्या है, एक कार्बन के मिडिल वाले दो मारिए, इनमें से एक पे दो एच है, एक क्या है, इस पे भी दो क्या है एच, और एक क्या है फाइव। ये स्टार लगा के में मान लिया, फिर फ्रंट पर ये किसी को भी मान लो आप, इसे फ्रंट लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ड्रॉ करना है। तो मैं इसे फ्रंट मान रहा हूँ और इसे रियर, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आगे भी फ्रंट और रियर देखते कंफर्मेशन बना के, तो पहले फ्रंट कार्बन डॉट दिखाया, इसमें कितने एटम थे, तीन, एक है मिथाइल, दो क्या है, ऐसे बन गई। सेकंड कार्बन रियर कैसे ड्रॉ करते, सर्कल से, ये सर्कल ड्रॉ करके इस पे तीन एटम एक्लिप्स बनाना है, तो तीन लाइन हमें पता है कैसे बनानी है, बिल्कुल ऐसे।
तीन लाइन है, ये तीन लाइन। एक्लिप्स बनाना है, स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, उससे इजी रहेगा हमें बनाना, बना तो जैसे मर्जी लेना, लेकिन इससे इजी रहेगा कि पहले जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्हें एक्लिप्स स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में उन्हें एक्लिप्स बनाओ। जैसे बड़े ग्रुप कौन से हैं, दोनों मिथाइल, तो हम CH3 और CH3 को क्या मान के स्टार्ट करेंगे, एक्लिप्स। तो मान लो दो CH3 हम पहले एक्लिप्स बना रहे हैं, एक CH3 वाला इसके नीचे CH3 का लगा रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा H, इसलिए हम 50 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, घुमा के फिर देखेंगे, ठीक है। जैसे पहले अगर मैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं उसे, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कैसे बना, कौन सा कार्बन है जो आपको बताया घुमाना है, इनमें से फ्रंट या रियर, रियर। तो पहले फ्रंट कार्बन सेम क्लॉकवाइज है, एक CH3 दो, ठीक है। रियर कार्बन पे पहले तीन लाइन जो खींचनी है वो हमेशा हम से निकल की दिखाई क्योंकि पहले में तो बीच में मिडल से निकल की दिखाई, ये हमेशा की है, ठीक है। पहला कौन बताएगा, 60 डिग्री को अपन घुमाया है, यहाँ पे कौन सा घुमाएगा, ये वाला, ये वाला चीज, ठीक है। पहला क्लिप था, दूसरा क्या बन गया, स्टैगर, दो तो बन गए। लेकिन फिर से जैसे आपको दिखाया था, थोड़ा नया बना के देख लो, कहीं नया अलग ना बन जाए, अगर अलग बन गया तो फिर आप नया देंगे, है ना, बनेगा नया। अगर 60 प्रॉपर दिखाए, अच्छा होगा, एक चीज का काम है, वो ये है कि रोबोट और 60 पर है, एक होना करेक्ट बनेगा तो, है ना। तो अब उसे मैं अगर 60 डिग्री को आता हूँ, तीन तो ये है, और आगे से तीन लाइन लाइन, तो क्या बनेगा, ये बन गई। चेक करो, ये जो मिथाइल था थोड़ा आगे अगर घूमेगा तो क्या H के नीचे आ, H के नीचे आ जाएगा, ये वाला H आगे चला गया, यहाँ पे बता सकते हो क्या आएगा, बोलेगा बेटा, ये बन गया। ये थर्ड और फर्स्ट में चेक करके बताओ कि क्या, क्यों आपको डिफरेंट लग रहा है, फर्स्ट और थर्ड डिफरेंट क्या है, पहले किसके, अब किसके, इसमें इसमें अगर टोटल एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन देखें तो देयर आर 1 CH3 CH3 प्लस 2 H, लेकिन इसमें एक HH या दो क्या है, मिथाइल पर, मिथाइल और H मिक्सिंग कर रहे हैं, मिथाइल और मिथाइल की मिक्सिंग अलग है ना, तो ऐसे में करेंगे। एक बार और घुमा लो, चेक करो, अलग बनेगा, ब्लैक वाला सेम रखना है हर जगह, ये तीन ब्लैक वाले में सेम रखे, एक मिथाइल दो क्या है, ठीक है। सर्कल पे बताओ क्या क्या लगाना है, यहाँ पे मिथाइल ऐसे आएगा, एक्लिप्स के बाद में ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ कर, चलो लाइन ड्रॉ करना सीख लो, एक बार एक्लिप्स एक बार स्टैगर, फिर एक्लिप्स फिर स्टैगर, अब स्टैगर में मैंने बीच में लाइन लाई, 60 डिग्री क्लोज हो, ये मिथाइल आगे चला गया यहाँ दो के आगे, ठीक है। अब है तो ये भी स्टैगर, फर्स्ट को सेकंड थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखो, आपको वैसे तो दो एक्लिप्स दिखेंगे, दो स्टैगर, कोई नंबर बोल के बताओ कौन कौन से दो एक्लिप्स हैं, कौन कौन से दो स्टैगर हैं, दो आगे, और चारों अलग अलग है, फर्स्ट और ये वाले में और ये वाले में स्टैगर में क्या फर्क है, मिसाइल मिसाइल का देखो पोजीशन,
क्या रिलेटिव पोजीशन में फर्क लग रहा है? ये तो मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे है, ये मिथाइल मिथाइल वन है। तो हम बना क्या रहे हैं एग्जैक्टली रिलेटिव पोजीशन? रिलेटिव पोजीशन अलग है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद रिपीट होने लग जाएगी अगर आप इसके बाद फिर से घुमाते हो इसे, चेक करो ब्लैक वाला फिर से सेम रख, ब्लू वाले में यहाँ पे अगेंस्ट मिथाइल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है, देखिए सेम ही है, चेक करो। ये सिर्फ में दो मिथाइल और H के बीच में एक H है इसका, किसमें ऐसा है कि दो मिथाइल थर्ड में सेम सेम है, कौन सा, किसे का आगे नीचे, इट मीन ब्यूटेन के कितने टोटल बराबर हो जाएगा बेटा। अब चार में से नाम दे रहे हैं, क्योंकि दो एक्लिप्स है तो दोनों को थोड़ा डिफरेंस करने के लिए ऐसे क्या लिया, पहले तो इसको नेम फुली एक्लिप्स और इसको नेम दे दो पार्टली एक्लिप्स। अगर बड़ा ग्रुप बड़े को कवर करता है तो उसे कह देंगे फुली, जैसे मिथाइल मिथाइल को ढक देता है, इसे फुली। लेकिन अगर एक बड़ा एक छोटा आता है, अलग अलग आते हैं मिथाइल और एच, तो उसे क्या कह देंगे पार्ट। तो एक बड़ा बड़ा कवर करते हैं तो फुली, अगर बड़ा छोटे को कवर करते हैं तो क्या कह देंगे, ठीक है, बड़ेगा बड़े। ऐसे में दो स्ट्रैगर है, उन्हें उसने नाम दिए हैं, वो याद कर रहे हैं। जब बड़े ग्रुप आपस में 180 पे जाती है उसके नाम दिया एंटी। जब बड़े ग्रुप शासन है उसे दो नाम दिए हैं, एक तो क्यू लिखा मिलेगा या फिर एक लिखा मिलेगा और क्यू और। तो इसमें चार कंफर्मेटरी नेम है। पहला है फुली एवरेज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज से क्या बनेगा, क्यू या बोर्ड। फिर 60 डिग्री क्लॉकवाइज से बनेगा पार्टी एवरेज। फिर लास्ट में क्या बनेगा, तो इसमें चार कंफर्म बनेगा बेटा। पांचवा रिपीट समझ आ रहा है, पांचवा अलग नहीं देना चार कर लो। अब एक फायदा ये है कि इसके पास सारों की चार बनेंगे। अगर मैं पेंटिंग ले लूंगा तो बस ये करना है कि दो कार्बन जो बीच में है, पेंटिंग का मतलब इधर एक कार्बन ऊपर के साइड हो जाएगा, ये पांच कार्बन रखने सिमेट्रिकल है, तो इधर एक बना के मिथाइल, इसमें मिथाइल की जगह क्या मिथाइल। अगर ये मिथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल तो फर्क तो नहीं पड़ा, ए और बी में जो तो में चार बने। अगर हेक्सेन लेंगे तो इधर एक बढ़ा लेना, इधर भी था इधर भी था, तो हमारे लिए ये है कि यहाँ पे करते इथेन के दो, प्रोपेन के दो, बाकी सबके कितने देखोगे बेटा। तो पहले के खुद कॉपी पे ट्राई करके देखो, ऐसे बनाना है। पहले कार्बन पे एग्जांपल लिखो एन पेंटेन, पहले कार्बन पे ये है, दूसरे पे यहाँ समझ आ गया, मैं इसे इकट्ठा लिख रहा हूँ कंडेंस करके क्या। नाम बड़ा कोई कौन सा क्या बोला गया, बड़ा अगर बड़े को कवर करके बड़ा छोटे को कवर करके मैंने ये बोला, ये तो दो बड़े एटम एक में खुली, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। यही चार है, बस आपकी कॉपी पे अपनी हाथ से ड्रॉ करके देखना है।
चार ही बने। मिसाइल की जगह मिसाइल और मिसाइल आ गई, लेकिन जब भी कोई ऐसा केस आएगा इसके आप चार आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे एचएस लगे हो चार को, यहाँ पर दो ग्रुप बचे हो, एक ए होगा एक बी होगा, है ना। उनके हमेशा कितने बनेंगे, सीधे याद करो, कोई भी आइसोमर बनाऊंगा तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे, चार। नहीं तो हमें तो बना के देगा एटलीस्ट, अगर बनाने को कहेगा तो ये वाला है हमारे सिलेबस में। क्लियर है बेटा? क्या बेटा? हाँ, जब तक चार सेम नेम होंगे, बड़ा बड़े को कवर करता है पुली, बड़ा छोटे को कवर करता है पार। 180 से बड़े ग्रुप आती है 20, नहीं तो क्या नाम है इसकी और, ठीक है। तो आप चार ऐसे याद, जैसे देखना मान लो ये ऐसे दिया जाता तो इसका आयु कितने, मुझे बताओ। बड़ी आयु तो कुछ भी तो होगा, कितने बनेंगे, बच्चा चार है, ड्रॉ करने होंगे। How many conformers are possible? How many conformers are possible for one one comma two dichloroethane? One comma two dichloroethane. कितने होंगे? ठीक है, तो कितने पॉसिबल हैं? सेम नेम, पोलियोमियल, पार्टियोमियल, गॉस, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये टॉपिक समझ आ गया? आगे कर लें बेटा। नेक्स्ट मेन जो क्वेश्चन रहता है इसमें वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन आता है हमारे कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। हमें तो क्वेश्चन आएगा ज्यादा चार न्यूटन, या जैसे मैंने बताया ऐसे उन्हें बना के दिखाओ। जब ज्यादा मल्टीपल में क्या आएगा, मल्टीपल में जाके आएगा उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम। तो इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन कैसे करना है? स्टेबिलिटी के लिए दो फैक्टर्स हैं जिनसे हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। पहला फैक्टर है टॉर्सनल स्ट्रेन, सेकंड फैक्टर रहता है कैरी। दो तरह के स्ट्रेन है, इनके बेस पे हम उनका कंपैरिजन करेंगे। टॉर्सनल स्ट्रेन एंड कैरी। पहला फैक्टर कर रहे हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन में स्टेबिलिटी बताएगा कि स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। कैसे? मान लीजिए एक ऐसी कंफर्मेशन दिखा रहे हैं,
एटलीस्ट कंफर्मेशन में जो बॉन्ड है आपस में नजदीक रहते हैं, दूसरे के पैरेलल रहते हैं। पैरेलल रहने की वजह से बॉन्ड का मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, ये जो रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन की वजह से स्ट्रेन पैदा हो रहा है, जिस स्ट्रेन को क्या नाम दिया जाता है, टॉर्सनल। ये स्ट्रेन अगर देखा जाए एवरेज में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन स्टैगर में हमने घुमा दिया, घुमाने से थोड़ा दूर चला गया, दूर चला गया तो क्या लगता है इलेक्ट्रॉन पे जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगी। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन यहाँ पे रिपल्शन क्या है, कम, क्योंकि दूर चले। इसे यहाँ से समझ, ये दो एटम के बीच दो कार्बन के बॉन्ड है ऐसे, ये वाली पोजीशन बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, इसे क्या कहते हैं, एक्लिप्स। घुमाने से जो बना वो क्या है, बॉन्ड पे रिपल्शन चेक करो कहाँ ज्यादा है, एक्लिप्स में क्या चेक करो, एक्लिप्स में ज्यादा। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, स्टेबिलिटी उल्टा होता है क्या, रिपल्शन। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड की रिपल्शन की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसे कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा स्ट्रेन, स्ट्रेन ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, चेक करो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल। आंसर दे दोगे कि इसमें स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, कम। तो ये स्ट्रेन क्या है, कम। ठीक है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन develop due to bond pair repulsion on adjacent carbon। जो adjacent कार्बन के बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, टॉर्सनल। ठीक है, और ये किसमें ज्यादा रहते हैं, एक्लिप्स में, एक्लिप्स लेस स्टेबल, स्टैगर्ड। हमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, व्हाई एक्लिप्स लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड। तो क्या आंसर दे बताओ, आंसर है, देखो आंसर क्या लिखो, व्हाई एक्लिप्स लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड। क्या कौन सा, मोर टॉर्सनल, किसमें है ज्यादा टॉर्सनल, मोर टॉर्सनल स्ट्रेन इन एक्लिप्स कंफर्म, मोर टॉर्सनल स्ट्रेन इन एक्लिप्स। ठीक है, ये समझ आ गया। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है इसका, कि ये नहीं पता कर पा रहा कि अगर दो एक्लिप्स बनते हैं, फुली एक्लिप्स और एक पार्टली, तो उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। जब दो एक्लिप्स हैं, चाहे वो फुली चाहे वो पार्टली, उनके कॉन्टेंट हमेशा यही रहेंगे, तो उनमें रिपल्शन क्या होगी, अगर दो स्टैगर्ड है, चाहे वो बॉन्ड है चाहे वो एंटी है, बॉन्ड में रिपल्शन क्या देगी, सेम। इसका मतलब इसका लिमिटेशन हो गया, ये आगे एक्लिप्स स्टैगर्ड को कर देगा, लेकिन एक्लिप्स में से फुली और पार्टली में से कितना ज्यादा उसे नहीं कर सकता, बॉन्ड या एंटी में से कौन सा ज्यादा उसे नहीं कर सकता, है ना। देख लो, इट कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस में, पहला फुली एंड पार्टली एक्लिप्स, इनमें नहीं कर सकता। दूसरा गॉस और एंटी, इनमें भी नहीं, इनमें नहीं कर सकता, गॉस और एंटी में नहीं कर सकता, फुली एंड पार्टली एक्लिप्स में। ठीक है, क्लियर।
फिर इसके लिए कैसे करेंगे, एक और फैक्टर चाहिए था जिसका तो ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फुलियर पार्ट, ठीक है। तो सेकंड स्टेज बेटा स्टेरिक स्टेज, सेकंड स्टेज है स्टेरिक, स्टेरिक स्टेज आगे इनमें कंपैरिजन करेगा दो एक्लिप्स है दो कैरियर है। स्टेरिक स्टेरिक स्टेज क्या है, ये दो एक्लिप्स है, एक एक्लिप्स है मिथाइल और मिथाइल, एक एक्लिप्स है मिथाइल और एच, दो एक्लिप्स आए थे, एक फुली एक्लिप्स, एक क्या होता है पार्ट। अगर दो तरह का है, एक फुली और एक पार्टली एक्लिप्स, इनमें कौन से रिपल्शन तो सेम है, लेकिन आगे मिथाइल मिथाइल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके आसपास क्या इलेक्ट्रॉन, इट मीन बाहर एक शेल है, आउटमोस्ट बाउंड्री है, बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। ऐसे इधर जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक एटम का और दूसरे एटम का एडजेसेंट एटम पे, वो भी तो आपस में रिपेल करते हैं। वो जब रिपल्शन कर रही है, उनकी रिपल्शन ज्यादा या कम है डिपेंड करता है, अगर तो साइज बड़े हो गए फिर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोज आ गए तो रिपल्शन ज्यादा हो, लेकिन अगर छोटे हो गए, बड़ा है छोटा है, क्या लगता है फर्क पड़ा रिपल्शन, किसमें रिपल्शन कम हो गए, इसमें साइज से फायदा होगा, साइज बड़े हैं तो रिपल्शन ज्यादा, लेकिन साइज छोटे होंगे तो रिपल्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये वाला टॉर्सो तो सेम है, लेकिन आगे कौन सा प्लेन आ गया स्टेरिक, उस साइज पे डिपेंड करेगा, जितना साइज बड़ा उतना स्टेरिक प्लेन क्या बनेगा, फिर साइज देखेंगे कि बड़े एटम पास तो नहीं, जितने बड़े एटम पास है साइज क्या होगा, ठीक है। दिस इज डेवलप्ड ड्यू टू, किसकी वजह से है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन एडजेसेंट एटम, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन एडजेसेंट एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन एडजेसेंट एटम। और जब ये हम कंपेयर कैसे करेंगे, नीचे लिख लो स्टेरिक स्टेट जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज बड़ा है उतना स्टेरिक स्टेट क्या हो जाता है, चलेगा। अब फिर फुली और पार्टली में कंपेरिजन ये करेगा, कंपेरिजन देखो पहला पार्ट था, फुली एक्लिप्स और पार्टली एक्लिप्स में से कौन सा स्टेबल है, अगर पूछा जाए टॉर्सनल स्टेट किसमें ज्यादा है, क्या कहोगे, टॉर्सनल सेम है, यहाँ भी कौन सा तो टॉर्सनल तो सेम, लेकिन स्टेरिक किसमें ज्यादा है, जिसमें साइज और देखिए फुली में स्टेरिक क्या है, ठीक है। तो फुली में स्टेरिक सेम का, ऐसे बेटा सेकंड हम कंपेयर कर लेते हैं गॉस और एंटी में, दोनों ही है तो दूर है, लेकिन गॉस में मिथाइल और मिथाइल दूर है ना, एंटी में मिथाइल और मिथाइल ऐसे दिखाते हैं ऑपोजिट, ये एंटी है, ये क्या है गॉस, गॉस में फिर भी एक साइड पे थे, एंटी में क्या है बिल्कुल ऑपोजिट है 180। तो क्या लगता है किसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में टकरा रहे हैं, इसमें टकरा रहे हैं, इसमें टकरा रहे हैं, ये जा रहा है, ठीक है, तो ये जा रहा है। अब पहले हम स्टेट का कंपैरिजन कर लेंगे, स्टेट का उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब चार कंफर्मेशन है अपना बोलेगा, चार कंफर्मेशन कौन कौन से पढ़े हैं ब्यूटेन, दो तो एक्लिप्स है, दो क्या है
इसकी बेटा प्रणव मुझे तो दवाई मिलती है बाजार से, है ना, वो खा लेते हैं लोग, जेविया नीट हो, मेडिसिन आती है, या फिर मेरे पास नहीं है शायद किसी और के पास है, वहां से तुझे मिलेगी। ये वहम है ऐसा, अगर किसी को वहम है ना कि पता नहीं मेडिसिन आती है मेरे पास नहीं है किसी और के पास है, वो खिला देगा तुम्हें, वहम है बेटा, जितना मर्जी पा या होगा ऐसे। ये दवाई हमें बनानी भी पड़ती है फिर खानी पड़ती है। खुदों को वहम होता है कि पता नहीं यहाँ नहीं तो वहां ये मेडिसिन मिल रही है, हमारे पास भी आते हैं छोड़ के, ऐसी बात नहीं, हमारे पास भी आते हैं, उनको वहम होता है कि पता नहीं मेरे पास मिलती है ना, मेरे वालों को होता है पता नहीं, चलता रहता है हर साल। लेकिन वहम का जो इलाज ही नहीं कोई क्या करे, वो बाद में पता चलता है जब एग्जाम कि नहीं ये तो वहम ही था, वो तो बनानी थी हमें खुद फिर खानी थी, हमने बनाने की कोशिश तो की नहीं, हम वो पीछे किसी ने बता दिया भी मेडिसिन मिलती है वहां मिलेगी वहां चले जाओ, वहां नहीं कुछ पल्ले पड़ा फिर वहां मिलेगी वहां चले जाओ, एलन मिलेगी नहीं एलन चले जाओ, एलन छोड़ दिया आकाश मिलेगी आकाश चले जाओ, फिर आकाश छोड़ दिया कैरियर पॉइंट मिलेगी नहीं, मिलती है बेटा ऐसी दवाई, रिजल्ट जिसका भी आता है। अभी ये साथ वाले लोग में पूछते हैं, जेई वाले बच्चे बैठे पढ़े जा रहे हैं, शाम तक पढ़ते रहते हैं यहाँ 3 बजे तक 4 बजे तक, उनका कैसे नहीं आएगा रहे, वो दवाई बनाने में, जो बनाने पे लगे हुए हैं बेटा उनका, जो हम जैसे ब्रह्म में पड़ जाते हैं, मेरा स्टूडेंट स्टार्टिंग में छोड़ गया था, देवनप्रीत था, है ना, अब उसे बहुत कुछ आ गया, पूछने में कि वो टॉपर आईआईटी का टॉपर है ना, कि भाई तू कौन सा रैंक ले लेगा, हमें पता तो याद तो रहता था, पता तो हमें रहता है, फिर भी हम तुम्हें सिर्फ इतना बता सकते हैं कि दवाई बनानी पड़ेगी, बनाने पे भी देखो, ढूंढने पे ना करो, है ना, जैसे ना भगवान हमारे अंदर है, हम ढूंढते रहते हैं, नहीं ये वाले मंदिर वाला भगवान ज्यादा अच्छा था, इसने मेरी सुनी थी उसने नहीं सुनी, ऐसा होगा बेटा कभी, हनुमान जी का मंदिर है, ये नहीं मेरी सुनता, मैं तो वहां जाऊँ, तो वो हम क्या है, अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं, अपने आप को झूठी होप देते रहते हैं, ना बनाओ दवाई और खा लो, क्योंकि आगे जो अगर कभी गलती से लग भी गया ना दाग, जो आगे फंसते हैं बच्चे, हमें तो बता के जाते हैं आईआईटी में चले तो गए, कैसे करेंगे आप, 200 बच्चे की क्लास है, 250 की क्लास है, जो यहाँ से कुछ लेके जाएगा वो तो कर लेगा, नहीं तो वहां कौन सी कोई ट्यूशन रखनी है तुमने कि वहां नहीं तो वहां, है ही नहीं कुछ, तो बेटा हमारे अंदर ही है सब कुछ, हमें उसे जगाना है, वो सोया हुआ है, उसे जगाओ, बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहो, अलर्ट रहो, मिल जाती है, जड़ी बूटी होती है ना जो, है ना, वो बहुतों को मिल जाती है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिलती, हम बहुतों को नहीं भी मिलती, लेकिन बहुतों को मिल जाती, इसलिए बेटा जब तक ध्यान नहीं दोगे, है ना, अगर तुम्हें कोई बहन तुम्हारा बहन है, 2 साल बहन ए छोड़ा बी कितने में 2 साल, कोई अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं, हम थे हम थे अच्छे, अपने आप को अच्छा मान लिया, हमें पता नहीं सिर्फ फिजिक्स पढ़ता था, याद है मार्क्स डेली हम पढ़ते थे जल्दी स्टार्ट कर, ये तो बढ़िया तरीके, पर मेरे साथ में वहां पे भी नहीं तो मुझे भी समझ भी आ रहा है ना, मुझे बढ़िया बता रहा हूँ। मैं तो चेंज तो चेंज नाम उनका क्या है? नाम को है मेरे को समझ, चलो change। वो जो आगे की थोड़ी बहुत बोल, अब दोबारा मुझे यही कि अपना आए कैसे दोबारा, ये तो जो बेसिक आता था हमें वो भी गया, क्योंकि बेटा इंटरेक्शन की वो बहुत चीज में जाती है, जो आता था वो भी, और ये रोहन वाले
हर बार नहीं, क्योंकि हम वह पाल लेते हैं, तो क्लास में तो इधर उधर करते हैं, यहाँ तो ध्यान नहीं आता। क्या यहाँ जब तक फोकस नहीं होगा, यहाँ क्या तुमने जो चूज किया प्रोफेशन डॉक्टर इंजीनियर, बहुत फ्यूचर लगता है, बहुत बड़े बड़ा फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि 20 लाख रुपए, क्या बताऊँ, क्या लगता है ये छोटा फ्यूचर? 20 लाख से तो सिर्फ 50, भाई 19.5 लाख में तुम देखोगे भीड़ बहुत बड़ी है, कभी भी हम आ सकते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान पड़े 19.5 की तरफ ज्यादा चांस है। मैथमेटिकली कितना प्रोबेबिलिटी नहीं जा रहा है हमारी, 19.5 लाख में जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 50 लाख में, कहाँ 19.5 लाख की जीरो लगी हुई है ना, थोड़ा सा भी जीरो लगा है 19.5 लाख की जरूरत है। तो मुझे हर तरफ बड़ा अटेंटिव, बड़ा पर्टिकुलर है, अपने आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा है जो मुझे भी बूस्ट करे, मैं उससे करूँ, नेगेटिव बातें ना करे, पढ़ने की बातें करे, समझने की बातें करे, तब जाके तुम 50 या लाइन के पास चलोगे चलोगे। कभी भी थोड़ा सा भी बीच में से चैप्टर इधर उधर हुआ, फर्क है ना बेटा, 50 में 3 0 है और 19.5, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ना पड़ता है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अब हमें याद आते हैं हमारे टीचर कि वो हमें बताते हैं, हमें बुरा लगता है, पर अब याद आ नहीं, मेरी बातें मेरी तुम्हें लगेगा पता नहीं बाहर जो निकल जाते हैं हमारे पास, अभी भी 6-7 दिन पहले 4-8 बच्चे आ गए जो निकल जाते हैं, वो आते हैं, है ना, वो आते हैं, उनको एहसास हो गया भी हम ये चीज सही थी, उन्हें पता चला। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान, घर पे जाके पढ़ो, क्लास में जरूरी है ध्यान दो, वही टाइम या फिर दवाई ढूंढने में लगा लो। क्या लिखो यहाँ पे बॉस, और सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, हम लोग में अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे समझ के बता देते हैं बेटा ऐसा है ना, ये तो टीचर कंफ्यूज कर रही है, हमारा वो ड्यूटी है, ऊपर जाके तुम्हें टाइम टाइम करते हैं, ये चीज है तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि तुम वहां दवाई पड़ती है, तो मैं ले आऊंगा, उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, you have to work hard, very hard in fact, you have to focus in your class, otherwise तो हम लूज कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बच्चे हैं कि नहीं है यार, और सारा सारा काम करके हो गया तो अमेरिका में तो 16 के पास रखते ही हैं बच्चे को पेरेंट्स अपने पास, अमेरिका में जो कल्चर है 16 के साथ नहीं रखते वो अपने पास, जो पेरेंट्स के पास रहता है उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना है, तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है ना, ऐसे होता है। 16 की एज उन्होंने फिक्स की हुई है कि 16 के बाद अगर तुम डिपेंडेंट हो पेरेंट्स पे, उस पर तुम क्या करोगे, कोई तुमसे शादी नहीं करता, आप उसे बोल ऐसे मानते हैं कि इसके बंदे नहीं है, तो हम 16 से ऊपर तो है ही है सारे, अपने डिसीजन खुद लो, है ना, दवाई नहीं ढूंढो, नहीं है तो मेरे सब बेवकूफ बना रहे हैं, कभी कभी मैं भी बना देता हूँ, कानूनी में कहता हूँ ना मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मैं तो यही बस लिखता हूँ, वो जो बना रही दवाई उनकी है। हमें तो कोई बाई चांस हमारी कोई पिछले जन्म में कहते हैं किए थे, जो अच्छे स्टूडेंट मिल जाते हैं, है ना, जो अच्छे स्टूडेंट आ जाते हैं, शायद तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि सर का दाल लग गया, लेकिन हाँ मेहनत हम भी करते हैं, ऐसी बात टेस्ट ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, डाउट ले रहे हैं, है ना, जो हम कर सकते हैं, तुम पूछो डाउट पूछो, मैं यहाँ आधा घंटा घंटा, लेकिन हाँ तुम्हें करना, हमें होता है ध्यान ना नहीं है, हम पढ़ के निकले हैं ऐसे। तो ये वाला लिखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना सही हो गया, दो एक्लेस दो स्टैगर, इनमें से ज्यादा स्टेबल में स्टैगर क्या होगा, बताना सही है,
रीजन पूछेगा तो आपको स्ट्रेन बढ़ गया, कौन सा स्ट्रेन? ठीक है। एक्लिप्स में से आगे पुली से थोड़ा पास भी जाना है क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन कम है, और से एंटी ज्यादा है क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन और भी कम है ना। तो पहले दो एक्लिप्स कर दिए, फिर दो स्टेरिक। उनमें स्टेरिक स्ट्रेन पुली एक्लिप्स में थोड़ा ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेन है, बड़े ग्रुप साथ साथ है। पार्टली में थोड़ा कम है, मिथाइल मिथाइल बड़े ग्रुप है, मिथाइल है छोटे। एंटी में बहुत ही कम हो गया क्योंकि मिथाइल मिथाइल बड़े ग्रुप तो 180 पे चलेंगे, दूर दूर चलेंगे। तो ये वाला याद रखना है, पोलीग्लिफ से ज्यादा पार्टली, से ज्यादा गॉड्स। फिर चाहे ब्यूटेन आ रहे, पेंटेन आ रहे, एसिड आ रहे, क्लोरोल आ रहे, कल करेंगे क्वेश्चन कैसे भी बनते हैं, ये बस इतना याद रखना है। ठीक है, बराबर इतना। और बात करें तो असाइनमेंट बस 50-60 मिनट हो गए, 50। तो आप कौन सा टाइम चेंज कर देते ना? मैथ के टीम पे ना सर, जो फर्स्ट बैच है तो वहां पे से समझने की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कल टेस्ट सर सवाल उनका दूसरा बैच कौन सा है? 11:30 में। सर दो बैच है सर के? अच्छा, सर क्या कह रहे हैं कि कौन सा बैच लगाओ? सर ने कहा 2 बजे